हेलो दोस्तों, सलाम नमस्कार। वेलकम टू इनोवेटिव स्फीयर एकेडमी। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, मैं फिर आप लोग का दोस्त एक नई वीडियो के साथ आया हूं, नए कंसेप्ट के साथ आया हूं, जिसका नाम है बिहार का जीआई टैग। हाँ दोस्तों, जीआई टैग ऑफ बिहार। तो चलो सेशन को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये जानें कि आखिर जीआई टैग होता क्या है। बहुत लोगों को कन्फ्यूजन रहता है कि आखिर ये जीआई टैग है क्या। तो पहले समझते हैं कि जीआई टैग का अर्थ। अवधारणा। आसान भाषा में यह एक स्टैंप है, एक गारंटी जैसा। वादा। यह गारंटी देता है कि कोई चीज़ सिर्फ उसी खास जगह पर बन सकती है और उसकी क्वालिटी वैसी ही होगी। पहचान। यह सिर्फ एक लेबल नहीं बल्कि एक वादा है। जी हाँ दोस्तों, जीआई टैग दोस्तों होता है ये कि किसी खास ज्योग्राफिकल एरिया पे प्रोड्यूस होने वाले प्रोडक्ट को भारत सरकार द्वारा एक सर्टिफिकेशन दिया जाता है, जिससे उसकी पहचान होती है उस राज्य की, उस ज़िले की, कि ये प्रोडक्ट्स उस ज़िले से संबंधित है। एग्जाम्पल के तौर पे समझें, मुजफ्फरपुर का शाही लीची जो कि दुनिया भर में फेमस है, तो मुजफ्फरपुर के शाही लीची को भी जीआई टैग मिला हुआ है। 2 दशकों का सफ़र रहा दोस्तों जीआई टैग का। 2005 में मधुबनी पेंटिंग को जीआई टैग मिला और 2023 में मरचा चावल को, जो सबसे नवीनतम है। 2018 में कृषि उत्पादों का बिग बैंग हुआ दोस्तों, जिसमें शाही लीची, कतरनी चावल, जर्दालू आम, मगही पान, इन सब को दोस्तों बारी बारी से डिटेल्स में हम देखेंगे। जैसे जर्दालू आम किस डिस्ट्रिक्ट से है, मगही पान को किस डिस्ट्रिक्ट से मिला हुआ है जीआई टैग, कतरनी चावल किस डिस्ट्रिक्ट का है जो उसे जीआई टैग मिला है, शाही लीची किस डिस्ट्रिक्ट का है। इस सब को हम लोग बारी बारी से देखेंगे। फिलहाल आगे चलते हैं। मिथिला मखाना की पहचान की वापसी। दर्जा। मिथिला मखाना को दर्जा कैसा मिला? वैश्विक सुपर फूड यानी ग्लोबल सुपर फूड के रूप में इसे दर्जा मिला। इसका नाम परिवर्तन सन 2022 में हुआ। बिहार मखाना, इसका नाम बिहार मखाना रखा गया। बिहार मखाना और मिथिला मखाना इन दोनों नामों से जाना जाता है। इसका नाम बदलने की वजह क्या रही? मिथिला उस खास सांस्कृतिक क्षेत्र को दर्शाता है, जबकि बिहार सामान्य है, तो बिहार मखाना का नाम मिथिला मखाना रखा गया। संस्कृति। जड़ें कोजागरा जैसे त्योहारों और सदियों पुरानी परंपरा से जुड़ी हैं। मिथिला मखाना की जड़ें कोजागरा जैसे त्योहारों और सदियों पुरानी परंपरा से जुड़ी हुई है। मखाना का आर्थिक प्रभाव क्या रहा? मखाना पे 12% जीएसटी न लग करके इसे बढ़ावा देने के लिए इस पे 5% जीएसटी किया गया, यानी दोस्तों 7% की कमी दर्ज की गई, जिससे इसे विश्व लेवल पे पहचान मिली। विश्व का 90% मखाना उत्पाद अपने बिहार से ही होता है। लगभग 10 लाख किसान परिवारों पर यह प्रभाव पड़ा है। उन्हें रोजगार सृजन हुआ, उन्हें रोजगार प्राप्ति का मौका मिला। शाही लीची लॉजिस्टिकल चुनौती। 48 घंटे। समस्या क्या थी दोस्तों शाही लीची लॉजिस्टिकल चुनौती में? बेहद कम शेल्फ लाइफ, चूँकि दोस्तों
लीची की लाइफ बहुत कम होती है, तो इसका दुष्प्रभाव भी पड़ा। लॉजिस्टिकल दुष्स्वप्न, 2 दिन में ये खराब हो जाता है। शाही लीची 2 दिन में खराब हो जाता है। इसके परिणाम स्वरूप पटना पहुंचते पहुंचते ये शाही लीची दम तोड़ देती थी। लेकिन वो दोस्तों वक्त बदला और फिर शाही लीची काया पलट और समाधान प्रोग्राम लॉन्च हुआ। गेम चेंजर साबित हुआ दोस्तों। क्या गेम चेंजर 2025 दरभंगा हवाई अड्डे से एयर कार्गो सेवा शुरू होने की वजह से दोस्तों ये देश विदेशों तक एक्सपोर्ट करना शुरू हो गया। शाही लीची का परिणाम सीधे मुंबई, दिल्ली और लंदन तक पहुंचा। शाही लीची आंकड़ा, एक सीजन में 250 टन हवाई निर्यात होती है शाही लीची की दोस्तों। और लीची को स्वाद का राजा, मुजफ्फरपुर की मिट्टी में कैल्शियम अधिक पाया जाता है, इसलिए वहाँ ये अधिक उपजता है और अच्छे स्वाद में उपजता है। कतरनी चावल, सुगंधित सोना भी इसे कहते हैं। कतरनी चावल को भी दोस्तों जीआई टैग मिला हुआ है और ये 2 एसिटाइल और 1 पायरोलीन से बना होता है। विज्ञान, यह केमिकल कंपाउंड इसकी खास महक का कारण है। जी दोस्तों, कतरनी चावल में एक खास किस्म की खुशबू पाई जाती है। खतरा, कम पैदावार के कारण किसान इसे छोड़ रहे थे। स्थिति, यह सोना खोने की कगार पर था। जी दोस्तों, क्योंकि इसकी प्रोडक्शन बहुत कम होती थी, उत्पाद बहुत कम होती थी, तो किसान इसे छोड़ने लगे थे। धीरे धीरे दोस्तों कतरनी चावल विरासत का संरक्षण बना। जीआई प्रभाव टैग ने प्रीमियम बाजार बनाया। बेहतर कीमत मिली जीआई टैग चावल कतरनी चावल को। विज्ञान, बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर ने अनुवांशिकी शुद्धिकरण किया कतरनी चावल को। परिणाम क्या हुआ दोस्तों? विज्ञान और जीआई टैग ने मिलकर विरासत बचाई। जर्दालू आम, बिहार का राजनयिक फल, द डिप्लोमेटिक फ्रूट। जी हाँ दोस्तों, फल का भी राजनयिक होती है। रणनीति, हर साल भागलपुर से आधिकारिक खेप भेजी जाती है। तो जर्दालू आम कहाँ का दोस्तों? भागलपुर का। प्राप्तकर्ता, भारत के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को दोस्तों इसकी खेप जाती है। हमारे देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति भी हमारे जर्दालू आम को खाते हैं। प्रभाव क्या रहा? यह विज्ञान से बड़ी प्रतिष्ठा मिली इसे, जर्दालू आम को। हस्तशिल्प और मधुबनी पेंटिंग, अर्थव्यवस्था पे क्या रहा प्रभाव? ग्रामीण अर्थव्यवस्था और महिला सशक्तिकरण की रीढ़ बनी। जी हाँ दोस्तों, चूँकि हस्तशिल्प से क्या हुआ दोस्तों कि महिलाओं को रोजगार मिला, उनकी आय बढ़ी, अर्थव्यवस्था अच्छी हुई। और चूँकि अर्थव्यवस्था अच्छी होगी तो सशक्तिकरण मिलती है, तो खास के महिला को सशक्तिकरण मिली हस्तशिल्प और मधुबनी पेंटिंग से। और मधुबनी पेंटिंग पता है आपको कि कहाँ से है दोस्तों? अपने बिहार के मधुबनी डिस्ट्रिक्ट से। विकास, दीवारों से कैनवास तक, और जब जापान यूरोप के बाज़ारों में दोस्तों ये दीवारों से शुरू हुई पेंटिंग, और आज जापान और यूरोप के बाज़ारों में भी इसने अपना नाम कमाया, अपनी एक पहचान बनाई। नीति 2025, जीएसटी में कमी से वैश्विक प्रतिस्पर्धा बढ़ता। जी हाँ दोस्तों, जीएसटी में कमी के कारण इसे ग्लोबलाइजेशन यानी ग्लोबल रूप में भी जाने लगा। अगला है सिक्की घास और गया की पत्थर कला। जी हाँ दोस्तों, इसे भी जीआई टैग मिला हुआ है। सिक्की घास, प्लास्टिक का पर्यावरण अनुकूल विकल्प, सुनहरी जंगली घास। क्योंकि दोस्तों पर्यावरण हमारा ज़्यादा क्षरण हो रहा है, तो उस उद्देश्य से भी ये सिक्की घास बहुत ही लाभदायक है। गया पत्थर कट्टी 2025, इसे 2025 में मिला हुआ है दोस्तों जीआई टैग। मशीन निर्मित मूर्तियों के खिलाफ कारीगरों की जीत। हाँ दोस्तों,
आज के दौर में तो दोस्तों मशीन से ही सब कुछ हो रहा है, लेकिन इस दौर में भी लोग और कारीगर अपने हाथों से इस गया पत्थर कट्टी मूर्ति को बनाने में माहिर हैं और इसकी पहचान भी मिली, इन्हें जीआई टैग मिला। जीआई टैग हाथ के हुनर बना मशीनी उत्पाद। अगला है सुजनी कढ़ाई, प्रतिरोध का कैनवास। सुजनी कढ़ाई को भी दोस्तों जीआई टैग मिला हुआ है। प्रतिरोध का कैनवास, मूल पुरानी साड़ियों से रजाई बनाने की घरेलू कला। सुजनी कढ़ाई क्या है दोस्तों कि पुरानी साड़ियों से रजाई बनाने की कला है। बदलाव क्या हुआ, महिलाओं ने कढ़ाई से अपनी कहानियाँ कही। जी हाँ दोस्तों, इस सुजनी कढ़ाई से दोस्तों महिलाओं ने अपनी स्टोरी बताना शुरू की। विषय क्या रहा, घरेलू हिंसा, शिक्षा का अधिकार। तो दोस्तों देखो, सुजनी कढ़ाई से महिलाओं ने अपनी स्टोरी लोगों को बताया, वह कैसी, घरेलू हिंसा के बारे में और शिक्षा का अधिकार। तो ये तो मुझे बहुत पसंद आया दोस्तों। बयान क्या है, यह उत्पाद नहीं, उनका विरोध और आवाज़ है। हाँ दोस्तों, विरोध करने के कई माध्यम हैं, लेकिन महिलाओं ने सुजनी कढ़ाई के माध्यम से भी विरोध किया, घरेलू हिंसा, शिक्षा का अधिकार, इसे भी उजागर किया। अगला है दोस्तों सिलाव खाजा, स्वाद की परंपरा। दोस्तों आपको पता है ये सिलाव खाजा 52 परतों से बनी होती है। बताइए, 52 परतें से बनी होती है। इतिहास क्या रहा है इसका, भगवान बुद्ध से जुड़ी किंवदंतियाँ। संरक्षण, जीआई टैग परत दर परत बनाने की विधि और कौशल की रक्षा करता है। विशिष्टता क्या है, यही कौशल इसे अलग बनाती है। तो सिलाव खाजा स्वाद की परंपरा, इसे भी जीआई टैग मिला हुआ है। भविष्य की थाली यानी पाइपलाइन, गया का तिलकुट कूटने की प्रक्रिया। जी हाँ दोस्तों, गया के तिलकुट को भी जीआई टैग मिला हुआ है। भोजपुर का खुरमा, भोजपुर का खुरमा को भी जीआई टैग मिला हुआ है। सीतामढ़ी की बालूशाही मिठाई, इसे भी दोस्तों जीआई टैग मिला हुआ है। दृष्टिकोण क्या रहा, नाबार्ड और सरकार द्वारा छिपे खजानों की सक्रिय पहचान। ये छिपी हुई जो विशिष्टता थी इसकी पहचान की, इसे जीआई टैग प्राप्त करने में सहायता मिली। नीतिगत बदलाव और निर्यात। नया कार्यालय, पटना में एपीडा का कार्यालय खुला। लाभ, कोलकाता वाराणसी जाने की जरूरत खत्म, समय की बचत हुई, पैसे की बचत हुई। परिणाम क्या हुआ, 2024-25 में जर्दालू और शाही लीची निर्यात में भारी उछाल। व्यापक प्रभाव और चुनौतियां, जीएसटी युक्तिकरण, पूरे इकोसिस्टम को फायदा। कैसे, जलवायु परिवर्तन, शाही लीची और कतरनी चावल की गुणवत्ता पर खतरा। जी हाँ दोस्तों, जब भी किसी चीज़ का फ़ायदा होता है तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, उसकी कमी भी होती है। तो व्यापक प्रभाव और चुनौतियाँ क्या क्या रही कि शाही लीची और कतरनी चावल की गुणवत्ता पर खतरा आया। नकली उत्पाद, हाँ दोस्तों, जब भी आप कोई प्रोडक्ट निकालेंगे तो साथ ही साथ लोग उसके नकली उत्पाद भी बनाने लगते हैं। तो नकली उत्पाद मशहूर होते ही नकल की समस्या आ गई। तो इसका समाधान क्या हुआ, कड़ा प्रवर्तन और उपभोक्ता शिक्षा। जी हाँ दोस्तों, जी हाँ, कंज्यूमर को अवेयर करके ही प्रोडक्ट की पहचान और सही प्रोडक्ट सही लोगों तक पहुंचाई जा सकती है। निष्कर्ष, विरासत और भविष्य। हमने सुपर फूड, वैश्विक फल और प्रतिरोध की कला देखी। जीआई टैग पारंपरिक ज्ञान जैसे तिलकुट कूटने की तकनीक की रक्षा करता है। ऑटोमेशन के युग में इन हाथ से बने और भौगोलिक जुड़े कौशलों को संरक्षित करने का वास्तविक मूल्य होता है। तो दोस्तों आजकल आप जानते हैं कि एआई आ गया है, चूँकि आईटी सेक्टर बहुत ही आगे निकलता जा रहा है, सब कुछ कंप्यूटराइज ही हो रहा है। लेकिन दोस्तों जो खूबसूरती ऑटोमेशन के युग में
हाथ से बनी हुई हस्तशिल्प की कारीगरी में है दोस्तों, उसे बढ़ावा दिया गया है। चूँकि हाथ से बनाई हुई चीज़ें खूबसूरत और टिकाऊ दोनों होती है, तो वही यहाँ बताया गया है कि ऑटोमेशन के युग में, यानी आज के नए युग में, आईटी के युग में, एआई के युग में, इन हाथ से बने और भौगोलिक जुड़े कौशलों को संरक्षित करने का वास्तविक मूल्य क्या है। चलो दोस्तों, अब हम लोग चलते हैं एक हॉट लिस्ट पे, जो कि आपको अच्छा भी लगेगा। अब तक तो मैं शायद आप लोग को बोर कर दिया हुआ हूँगा। खैर, अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें। नाउ एट ए ग्लैंस, नाउ एट ए ग्लैंस, अब एक नज़र में देखते हैं मिथिला पेंटिंग। मिथिला पेंटिंग को दोस्तों जीआई टैग 2007 में मिला। मिथिला पेंटिंग मुख्य रूप से दोस्तों अपने बिहार में भी मधुबनी से संबंधित है। अगला है भागलपुरी सिल्क। भागलपुर का सिल्क यानी रेशम, इसे दोस्तों जीआई टैग 2013 में मिला। कतरनी राइस, ये दोस्तों बांका, मुंगेर और भागलपुर तीनों में मिलता है। कतरनी राइस तीनों जगह उपजाया जाता है और इसे जीआई टैग कब मिला? सन 2018 में जीआई टैग मिला। सिलाव खाजा, जी हाँ दोस्तों, सिलाव खाजा जो कि 52 परतों से बनी होती है, तो ये मुख्यतः नालंदा डिस्ट्रिक्ट से संबंधित है और इसे जीआई टैग 2018 में मिला। जर्दालू आम, मुख्यतः दोस्तों ये भागलपुर से है। भागलपुर का जर्दालू आम, इसे जीआई टैग 2018 में मिला और दोस्तों देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को भी ये आम, जर्दालू आम भेजी जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियो। दोस्तों कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट में ज़रूर बताएं और दोस्तों सपोर्ट करें, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, इससे हमें मोटिवेशन मिलती है और इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाने में हमारे लिए मददगार साबित होती है। एटलीस्ट दोस्तों कमेंट करके ये बताएं कि वीडियो में हम क्या परिवर्तन करें, क्या चेंज करें, जिससे वीडियो अच्छे बने और आप लोग को सही नॉलेज पहुँचे। सो थैंक यू अगेन, बाय बाय।